नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ईडी की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। ये बड़ी जानकारी। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है सीएम केजरीवाल। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि केजरीवाल की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी से जवाब तलब किया था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट का कहना था कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है और बार बार समन किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। हालांकि आज जो सुनवाई होने जा रही है इस पर हर किसी की नजर रहने वाली है कि क्या कुछ इस सुनवाई में सामने निकल कर आता है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ईडी की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं सीएम केजरीवाल। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। पूर्ण तरीके से बना रही है। ना इसमें 100 करोड़ की बात है, ना 40 करोड़ की बात है, ना एक चवन्नी की बात है, ना इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है, ना पार्टी का कोई रोल है। जब कोई क्राइम हुआ ही नहीं कहीं पर, तो फिर अक्यूज होने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। हो क्या रहा है ये समझने वाली बात है। हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्कस रचा है, एक पिक्चर बना रही है। इसका डायरेक्शन ये अपने ऑफिस में दफ्तर में करते हैं, उसका स्क्रिप्ट ये ईडी को दे देते हैं और ईडी ये रियलाइज किए बिना कि वो आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, ईडी ये रियलाइज किए बिना इस सर्कस का हिस्सा बन गई है। और आज ये जो चार्जशीट फाइल किए, कोर्ट ने ऑर्डर में बड़े स्पष्ट तरीके से पूरे देश के सामने और जनता के सामने है ये ऑर्डर। मैं चाहूँगा कि सभी इसको पढ़े। इसमें स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है कि कोई एक चवन्नी का कहीं पे कोई ईडी ने सबूत नहीं दिया है। और जब सबूत दिया नहीं है तो फिर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो। लेकिन कोर्ट का हवाला देते हैं बीजेपी सवाल उठा रही है। मनोज तिवारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि कोर्ट में सफिशिएंट सबूत है एक तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। आशीष, आज कितने बजे ये सुनवाई शुरू हो जाएगी जिस पर हर किसी की नजरें रहने वाली है और कितना अहम हो जाता है आज का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, इस बात को समझिए स्वाति कि आज सुनवाई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। फैसला दो बातों पर सुनाना है। पहली बात ये कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी, क्या वो गिरफ्तारी अवैध थी, क्या वो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। और दूसरी इस बात पर फैसला सुनाना है कि अरविंद केजरीवाल को जो पहली बार ईडी की रिमांड पर भेजा गया राउस एवेन्यू कोर्ट द्वारा, क्या वो रिमांड का ऑर्डर सही था या वैध था या फिर गैर कानूनी था। इन दो अहम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। ठीक 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज का दिन इतिहास आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि अगर आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो आप ये तय मान के चलिए कि सीबीआई वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, क्योंकि ये ईडी का मामला है। और अगर अदालत ये कहती है कि गिरफ्तारी अवैध थी और जो उनको रिमांड पर भेजा गया वो अवैध था, तो इस पूरे मामले की जो रूपरेखा है वही बदल जाएगी। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में अगर केजरीवाल को राहत मिलती है तो आम आदमी पार्टी को एक बड़ा बूस्ट अप मिलेगा। लेकिन आशीष, ये तो तब होता है अगर उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले हम हाईकोर्ट को सुन चुके हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि बार बार लगातार समन भेजने के बाद भी जब वो पेश नहीं हुए, जब वो नहीं पहुंचे तो कोई विकल्प ही नहीं बचा। अब अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो क्या कुछ विकल्प फिर बच जाता है? नहीं, देखिए, अगर फैसला उनके हक में नहीं आता तो पहले ही उन्होंने निचली अदालत से उनको जमानत मिली हुई है, जिसके खिलाफ ईडी जो है वो उसने हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। अगर आज अदालत ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी, तो आप ये तय मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां दिल्ली में हैं,
वो हमलावर हो जाएगी। खासकर बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, और एक नैरेटिव सेट ये करने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी, जो अभी तक ये लगातार दावा करती रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते रहे कि नहीं मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है, ये पूरी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, तो वो सारी जो दलीलें हैं वो धराशाही हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये सबसे अहम बात है, और इसी बाबत आज की जो फैसला है वो बेहद अहम होने वाला है। लेकिन आशीष, क्योंकि हम इससे पहले आम आदमी पार्टी को भी सुन रहे थे, शुरुआती तौर से ही वो ये कहती हुई आई है कि एक भी सबूत अरविंद केजरीवाल की को लेकर नहीं मिला है, उसके बावजूद भी उनको जेल में डाला जा रहा है। सरकारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का वो लगातार मुद्दा उठाती हुई नजर आई है, कई बार आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में क्योंकि एक भी सबूत ना मिलना, दूसरी तरफ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल इतने समय से हैं, लगातार हमलावर बीजेपी के ऊपर भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। नहीं, जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल है, इससे इस केस का कोई मतलब ही नहीं है। इससे बस सीधा मतलब यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी वो वैध थी या नहीं थी। ईडी ने अदालत में कई अहम बातें कही। पहली बात ईडी ने ये कही कि हमने 1-2 नहीं 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल समन पर कभी भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। तीसरी अहम बात, दिल्ली हाईकोर्ट का अरविंद केजरीवाल ने रुख किया था जब आखिरी समन उन्हें मिला था, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार किया था। चौथी अहम बात, अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और पहली बार रिमांड पर भेजा गया था। और पांचवी अहम बात, जो गोवा चुनाव में जो 45 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें ईडी का ये दावा है कि ये जो किकबैक मनी मिली थी साउथ लॉबी को, उसमें से ये 45 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा चुनाव में खर्च किए थे। तो ये दलीलें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने रखी। अब हम अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि चूंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, उससे ठीक पहले उनको गिरफ्तार करके उनकी पार्टी को डिफेम करने की कोशिश की गई। दूसरा है, ईडी जो है उनके पास अरविंद केजरीवाल यानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तीसरी अहम बात, जिस ट्रांजैक्शन की बात ईडी कह रही है उस ट्रांजैक्शन को साबित ईडी अदालत में नहीं कर पाई। चौथी अहम बात, जिन गवाहों ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अपना समर्थन दिया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है, उन गवाहों के बयानों को कभी भी अदालत के सामने लाया ही नहीं गया। और पांचवी अहम बात, इस पूरे केस को ईडी जो है वो तोड़ मरोड़ कर अदालत के सामने जो है वो पेश कर रही है और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोई भूमिका ही नहीं है। तो 5-5 ये दलीलें जो थी वो अदालत के सामने रखी गई। तय सुप्रीम कोर्ट को करना है, लेकिन ये तय मान के चलिए कि इससे आम आदमी पार्टी के जो आने वाला जो समय है, जो चुनावी भविष्य है, उस पर भी फर्क पड़ेगा, आम आदमी पार्टी पर भी फर्क पड़ेगा। देखना यह होगा कि अदालत का क्या फैसला रहता है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हर किसी की नजरें कोर्ट पर रहने वाली है। आज जो सुनवाई होने जा रही है, क्या कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाता है।